हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से बेटा पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। इसका कुछ पार्ट हमने 11th में भी किया है लिमिट्स के नाम से। वहां पर हम देखते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ हम देखेंगे कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? सबसे पहले कॉन्टिन्यूस का मतलब बेटा लगातार, कोई चीज लगातार हो रही है, बिना रुके हो रही है। और उस चीज को मतलब एक स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई फंक्शन ले लो, कोई फंक्शन है, एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, जैसे मैंने लिया फंक्शन है 1 fx1। ये फंक्शन लगातार हो रहा है या नहीं किसी पॉइंट पर। मैंने कहा एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, वो a से लेकर b तक, a से लेकर b तक कॉन्टिन्यूअस है। तो किसी ने कहा भाई a से लेकर b तक तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन क्या m पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूअस है? एक पॉइंट लिखा मैंने m, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं। एक पॉइंट मैंने यहां पर बीच में लिया m, क्या वो m पर भी कॉन्टिन्यूअस है? हाँ बिल्कुल है। आप देखो मेरा मार्कर यहां से चला, चलते 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 b पर पहुंच गया। तो क्या मेरा पेन या मेरा मार्कर लिफ्ट हुआ? नहीं, लिफ्ट नहीं हुआ। दैट मींस वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर यहीं पर मेरा मार्कर, एक लाइन है C और D, C से D तक, यहीं पर मेरा मार्कर यहां गया और यहां से लिफ्ट हुआ, फिर यहां गया और लाइन ड्रॉ हो गई। तो अब आप ये देखो, यहां भी अगर मैं एक पॉइंट लूं M, तो ये इस M पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है, क्योंकि वो यहां पर आकर मेरा मार्कर रुक गया, थोड़ी देर रुका, फिर लिफ्ट किया, मैंने उसको ऐसे लिफ्ट किया और फिर यहां से मैंने स्टार्ट किया। तो वो लाइन जो है M पर डिसकंटीन्यूअस हो गई, टूट गई, ब्रेक हो गई। यहां पर वो ब्रेक हो गई, ठीक है, यहां पर ब्रेक हो गई, टूट गई, ठीक है। M पॉइंट पर लाइन ब्रेक हो गई। अब ये देखो जो AB है, AB ये ब्रेक नहीं हो रहा, यहां पर मेरा मार्कर बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, लेकिन C और D लाइन पर मेरा मार्कर स्ट्रेट नहीं चल रहा है, यहां पर जाकर लिफ्ट हो गया और रुक गया। यानी कि इस M पॉइंट पर मेरे को तीन चीज दिखी, एक तो M से पहले, एक M के बाद और एक M पर। अगर ये तीनों पॉइंट मिल जाते हैं, अगर ये तीनों पॉइंट मिल जाते, सेम आ जाते हैं, M से पहले को मैंने नाम दिया M माइनस, M से बाद को मैंने नाम दिया M प्लस, और M पर यानी कि M। अगर इन तीनों पॉइंट पर किसी फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाती है, दैट मींस वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और अगर इन तीनों फंक्शंस पर वैल्यू डिफर कर जाती है, दैट मींस वो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर के अंदर। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। मैंने क्वेश्चन लिया f of x is equal to 2x plus 3। ये मुझे कॉन्टिन्यूअस चेक करना है किस पे? एट x equals to 1 पे, एट x equals to 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो मैंने आपको कहा कॉन्टिन्यूटी 3 पॉइंट पर चेक होगी, एक 1 प्लस पे, एक 1 माइनस पे और एक 1 पर। अब सर ये 1 प्लस और 1 माइनस क्या है? 1 प्लस और 1 माइनस को समझते हैं एक तरीके से। आप सब लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, आपने कहा गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल पंप वाले ने कहा सर कितने का डालें? आपने कहा फुल कर दो, आपने कहा फुल कर दो। गाड़ी में पेट्रोल आया 500, ध्यान से समझना बेटा, 500.01 का, तो आप उसको कितने रुपए पे करोगे?
ऑब्वियसली बात है 500 रुपए पे करोगे, 0 1 पैसे तो कहीं से आएंगे नहीं, तो आपने उसको पे क्या किया, 500 रुपीज पे किया। ठीक है, इतना आपने पे कर दिया। अब समझते हैं दूसरी कंडीशन, ये है 500 प्लस, क्योंकि चार्ज ऊपर चला गया, 500 प्लस, इसको मैंने कहा 500 प्लस। अब एक दूसरी सिचुएशन समझते हैं कि आपने कहा टैंक फुल कर दो, और इस बार जो पेट्रोल आपकी टैंक में आया वो आया 499.99 का। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप उसको 499 पे करोगे या 500 पे करोगे? ऑब्वियसली बात है 500 पे करेंगे, है ना। तो इसी वैल्यू को मैंने कहा कि ये वैल्यू आई थी 500 माइनस, यानी 500 से बहुत हल्की सी छोटी लिटिल बिट, और उसी हल्की सी छोटी वैल्यू को आपने देखा होगा हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, फिजिक्स में भी नेग्लिजिबल कर देते हैं, केमिस्ट्री में भी नेग्लिजिबल कर देते हैं, भैया इतनी सी छोटी सी वैल्यू को नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो हमने इस छोटी सी वैल्यू को नेग्लिजिबल करके 500 माइनस को 500 के इक्वल माना। भाई 500 माइनस क्या है, यही तो वैल्यू है, इसको मैंने 500 के इक्वल माना, और 500 प्लस को भी मैंने 500 के इक्वल माना। भाई 500 प्लस क्या है, यही तो वैल्यू है, इसको मैंने 500 के इक्वल माना। यानी कि जब भी लिमिट हम पुट करेंगे 1 प्लस तो उसको 1 ही मानेंगे, 1 माइनस उसको भी 1 मानेंगे, और 1 तो 1 है ही। समझ में आया बेटा, 1 प्लस 1 माइनस का मतलब समझ में आया आपको? क्लियर है, बहुत क्लियर है। चलो आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, ये करना कैसे है, इरेज कर देते हैं इसको। जिसने नोट डाउन नहीं किया वो थोड़ा सा बैक जाकर नोट डाउन कर सकता है। बेटा देखो, कोशिश करता हूं कि आपको एक चीज अच्छे से समझ में आए। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता वीडियो को, इसलिए सिंपल फॉर्म में समझा रहा हूं कि आपको करना क्या है। आपको लिमिट 3 जगह पर चेक करनी है। एक तो किसी, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1 प्लस, एक चेक करनी है 1 प्लस पर, एक चेक करनी है 1 माइनस पर, एक चेक करनी है 1 पर। ठीक है, वो करनी कैसे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन वो बहुत कुछ समझाते हैं, डीपली तक समझाते हैं। बहुत अच्छी बात है डीपली समझाना, मैं भी समझाऊंगा। मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा डीपली के लिए, कि जहां पर हर चीज आपको क्लियर होगी। बट सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना भी आना चाहिए, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आना चाहिए, बेसिकली सिंपल वे में। तो उसी को मैंने कोशिश करी एक सिंपल वे में समझाने की। यहां पर क्वेश्चन करते हैं, मैंने कहा मुझे 3 जगह चेक करना है। एक तो मेरा fx जो फंक्शन दे रखा है 2x + 3 दे रखा है, इसको मैं चेक करूंगा 1 पर, यानी f ऑफ 1 पर। इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। बेटा सिंपल सी बात है, मैंने f ऑफ 1 पर चेक करना है, यहां पे लिख भी लेता हूं कहां चेक करना है। एक तो f ऑफ f(1) पर चेक करना है, एक करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पर, ठीक है, फंक्शन चेक करना है, और एक चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पर, मेरे को फंक्शन चेक करना है। अगर ये तीनों इक्वल आ जाता है तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं है। f ऑफ 1 पर चेक करूंगा, देखो x की जगह पर 1 रखा हुआ है, तो जो फंक्शन है, जो वैल्यू है, उसमें भी x की जगह पर 1 ही रखूंगा। ये देखो ऐसे, तो 2 1 जा 2, 2 + 3 कितना आ गया 5। दैट मींस ये फंक्शन f ऑफ 1 पर इसकी वैल्यू आई है 5। यानी कि यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर वैल्यू कितनी आई है 5, मैंने लिख लिया 5। एक मिनट बेटा, मुझे लगता है बैटरी डाउन हो गई है। हाँ बिल्कुल, सिंबल आ गया है, चार्जिंग पे लगा देते हैं। हाँ लग गई है, ठीक है बेटा। ये आ गया f ऑफ x आ गया मेरा 5, ठीक है। यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं, यहां भी ऐसे कर देता हूं। अब मुझे 1 प्लस निकालना है, तो मैंने कहा निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मेरा फंक्शन क्या है 1 प्लस पर भी
मेरा फंक्शन है 2x प्लस 3, मेरा फंक्शन है 2x प्लस 3 सॉरी बेटा। और जब मैंने कहा 1 प्लस, मैंने आपको पेट्रोल पंप का एग्जांपल दिया था ना, 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 ही है, तो मैं लिमिट पुट करूंगा यहां पर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, मेरा आंसर आया 5। ठीक है, अब देखो मेरा 1 प्लस पर कितना आया 5, मैंने यहां लिख लिया 5। अब 1 माइनस पर चेक करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये चेक किया 2x प्लस 3। ठीक है, अब 1 माइनस का मतलब क्या है, पेट्रोल पंप का एग्जांपल ध्यान में रखना बेटा, 1 माइनस का मतलब 1 ही होता है। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, दैट मींस इसकी वैल्यू आ गई 5। अब देखो तीनों जगह पर 1 प्लस पर, 1 माइनस पर और 1 पर, जब x 1 प्लस पर था, जब x 1 माइनस पर था, जब x 1 पर था, तो तीनों जगह पर वैल्यू कितनी आ रही थी 5 5 5। तो मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये दिखाई दे रहा है, ये हल्का हो गया मार्कर, नहीं दिख रहा है। एक मार्कर और है बेटा, वो थोड़ा सा ना है तो डार्क, बट उसको इरेज करने में बड़ी दिक्कत आती है, उसको यूज करते हैं। ठीक है, fx क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आपको इतना समझ में आ गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब एक चीज और देखो, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। यहां पर देखो, आपने कहा सर ऐसे तो वैल्यू चेंज होगी ही नहीं, ऐसे तो वैल्यू चेंज होगी ही नहीं, तो एक एग्जांपल और लेंगे जहां पर वैल्यू चेंज होगी, फिर मैं समझाऊंगा कि क्या है। ठीक है, क्योंकि जब 1 प्लस पर भी सेम फंक्शन है, 1 माइनस पर भी सेम फंक्शन है और 1 पर भी सेम फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया, कर लिया, गुड। इसको इरेज करते हैं। मैं इस बार दूसरे मार्कर से लिखूंगा, वो थोड़ा सा इरेज करने में दिक्कत आती है, लेकिन है तो बोल्ड, आपको अच्छे से शायद उससे दिखाई भी देगा। ठीक है, वो है कैमलिन का बोल्ड ई मार्कर, अच्छा है, बट कभी कभी इसको इरेज करने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक फंक्शन लिया हमने, ये ले लेते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को चेक करना है कि 0 पर मैं लिया fx x क्यूब प्लस 3। ठीक है, और if x इज नॉट इक्वल टू 0 और नीचे है 1, if x इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, कभी इस तरीके से आए तो आपको फंक्शन के देखो ब्रेक इवन पॉइंट, आप देखो यहां पर उसने कहा भी है फंक्शन को चेक करना है एट x इक्वल्स टू 0 पर, एट x इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, तो आपको 3 जगह निकालना होता है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, कितनी जगह पर निकालना होता है, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, 0 माइनस, मतलब वी शुड चेक द फंक्शन एट, हमें तो 0 माइनस पे चेक करना है। ठीक है, एक 0 पर चेक करना है, एक 0 प्लस पर चेक करना है। ठीक है बेटा, अब 0 पर यानी कि फंक्शन f ऑफ 0 पर चेक करेंगे। ठीक है, f ऑफ 0 पर फंक्शन क्या है मेरा, देखो ध्यान से देखो, जब x मेरा 0 है, when x is 0 तो फंक्शन हो गया 1। इस बात में कोई डाउट है अभी तक भाई? फंक्शन देखो, फंक्शन 3 जगह पर चेक करना है बेटा, एक 0 माइनस यानी 0 से हल्का सा छोटा, एक 0 और एक 0 प्लस यानी 0 से हल्का सा बड़ा, 3 जगह पर चेक करना है। आप चाहो तो इसको स्प्लिट भी कर सकते हो, क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f ऑफ x when x क्यूब प्लस 3, x क्यूब
प्लस 3, ठीक है, इफ x 0 नहीं, 0 से या तो छोटा होगा, x इज लेस देन 0, 0 से छोटा होगा तो भी फंक्शन होगा, और x क्यूब प्लस 3 0 से बड़ा होगा तब भी यही फंक्शन होगा, 0 पर नहीं होगा, ये फंक्शन 0 पर नहीं होगा, 0 से बड़ा हो तो भी होगा और 0 से छोटा हो तो भी होगा, ठीक है। और यहां पर दे दिया 1, इफ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये 3 जगह पर हो गया, देखो वहां पर। अच्छा एक चीज और, क्या मैं इस फंक्शन को x 0 से छोटा है तो क्या 0 माइनस बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। x 0 से बड़ा है तो इसको मैं 0 प्लस बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। ये 0 पर है तो यानी कि 0 ही है। अब मेरे को देखो तीनों फंक्शन मिल गए कि 0 माइनस पर कौन सा लेना है, 0 प्लस पर कौन सा लेना है और 0 पर कौन सा लेना है, ठीक है। तो f ऑफ 0 यानी 0 पर मेरा फंक्शन ये था, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा लिख लेता हूं बेटा, इसको ध्यान से समझो। क्या कह रहा है ये, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन निकालना है मुझे, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो देखो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। भाई यहां पर तो x नहीं है ना कि मैं x की वैल्यू पुट कहां करूं फंक्शन में, x नहीं है तो मेरा फंक्शन 1 आ गया, ठीक है। एक तो आ गया मेरा ये, ठीक है। अब मुझे निकालना है 0 माइनस पर, यानी कि लिमिट जब मेरी x टेंड्स टू, इसको बोलते हैं टेंड्स, क्या बोलते हैं बेटा इसको, टेंड्स, यानी कि 0 पर पहुंचने वाला है, ठीक है। 0 तो मेरा फंक्शन क्या है, अब 0 माइनस लिया मैंने, 0 से छोटा 0 माइनस, 0 माइनस यानी कि मेरा फंक्शन है x क्यूब प्लस 3, x क्यूब प्लस 3। तो यहां पर वैल्यू पुट करूंगा, 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 ही पुट करना है। मैंने 0 पुट करा यहां पर, देखो 0 पुट किया तो क्या आया, 0 प्लस 3 यानी कि 3, ठीक है। एक मेरा ये आ गया और एक मेरा बेटा ये आ गया, देखो, ठीक है। इसको देख लो और इसको देख लो, इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब मुझे तीसरा देखना है, कहां पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर, 0 प्लस पर मेरा फंक्शन कौन सा है, x क्यूब प्लस 3, x क्यूब प्लस 3। तो देखो x क्यूब का मतलब भाई 0 पुट करेंगे, 0 प्लस का मतलब 0 ही है, 0 पुट किया तो 0 प्लस 3, तो आंसर आ गया मेरा 3। मेरे तीनों आंसर आ गए, तीनों आ गए, ये आ गया। अब मेरे को देखो यहां पर लिख रहा हूं मेरा f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x कहां है, f ऑफ x ये रहा, f ऑफ x कितना है, 1 है, ठीक है। f ऑफ x कितना है, 1 है, और f ऑफ 0 माइनस वाला, लिमिट 0 माइनस x टेंड्स टू 0 माइनस, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस। जब 0 माइनस है मेरा फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 3, ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मेरे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो देखो क्या मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है लेकिन fx के इक्वल नहीं है, दैट मींस ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो अब एक चीज देखो, लास्ट जो क्वेश्चन मैंने किया था वहां पर क्या था, 1 पॉइंट, क्या था 1 प्लस पर भी और 1 माइनस पर भी और 1 पर भी, तीनों जगह पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था।
तीनों जगह पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन यहां पर 0 माइनस 0 प्लस 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि तीनों का वैल्यू अलग है, तीनों का फंक्शन ही अलग है। लास्ट क्वेश्चन में देखो 1 प्लस पर, 1 माइनस पर और 1 पर, तीनों पर फंक्शन मेरा सेम था, एक ही फंक्शन था। जब तीनों पर सेम फंक्शन था तो मेरी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आया था, और जब तीनों पर मेरा फंक्शन डिफर कर गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो अब देखते ही समझ भी सकते हो क्वेश्चन को, अगर तीनों पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, तीनों पर फंक्शन सेम है, तो कॉन्टिन्यूअस होगा और नहीं तो डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं बेटा, और समझ में आएगा आपको। 20 मिनट्स की वीडियो बिल्कुल साफ चल रही है। क्वेश्चंस करते हैं और भी समझ में आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इरेज कर दूं अभी, कर दूं। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आपको एग्जांपल्स कराएंगे 2-3, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस कराना चालू करूंगा। ठीक है, एक डीपली इंट्रोडक्शन की वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा इस चैप्टर की, जिसमें आपको डीपली इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन और देखते हैं एग्जांपल पे। मैंने लिया फंक्शन x plus 2 if x less than equal to 1, इसको एक मिनट ऐसे लिख लेते हैं बेटा, f of x is equal to, ठीक है, less than equal to 1 और x minus 2 if x is greater than 1, ठीक है, x is greater than 1, x is greater than 1, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर मैंने कहा 3 जगह पर फंक्शन चेक करेंगे। देखो क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ नहीं है कहां पर फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है, तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए। देखो बेटा, यहां पर जो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, दोनों के अंदर जो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 1, वो आ रहा है 1। कितना आ रहा है? वो आ रहा है 1, यानी हमें क्वांटिटी चेक करनी है 1 पर, यानी क्वांटिटी चेक करनी है 1 पर। तो 3 जगह चेक करेंगे, कहां पर बेटा? 1 प्लस पर, 1 माइनस पर और 1 पर, है ना। तो इस फंक्शन को उसी तरीके से लिख ले जैसे मैं लास्ट टाइम लिखा था, x plus 2 if x is less than 1, x plus 2 if x equals to 1 और x minus 2 if x is greater than 1। अब देखो लेस देन 1 से छोटा, x की वैल्यू 1 से छोटा, दैट मींस ये क्या हो गया? 1 माइनस हो गया, x 1 के बराबर हो गया, और x 1 से बड़ा तो दैट मींस ये हो गया 1 प्लस। ठीक है, अब तीनों के फंक्शन यहां पर हमें मिल गए, तो हमें तीनों के चेक कर लेंगे, तीनों का चेक कर लें। देखो फंक्शन मैं लिया, जब मुझे f of x को चेक करना है कहां पर? x इक्वल्स टू 1 पर, तो मेरा फंक्शन x इक्वल टू 1 पर क्या है? x प्लस 2 है। तो मैंने कहा वैल्यू पुट करी, यहां पर x की जगह पर 1 पुट किया, 1 प्लस 2, मेरा आंसर कितना आ गया? इसके सामने ही पुट कर लेते हैं, एक लाइन वेस्ट होगी, यहां पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पुट किया तो देखो मेरा आंसर आया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3।
दूसरा मुझे चेक करना है 1 माइनस पर, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पर, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पर। मेरा 1 माइनस पर फंक्शन क्या है, देखो 1 माइनस पर, यहां पे लिख लो fx और फिर लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 माइनस पर मेरा फंक्शन है x प्लस 2, तो मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा, x की जगह 1 पुट करूंगा, 1 प्लस 2, आंसर आ गया मेरा 3। ठीक है, अब देखो मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पर फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x फंक्शन कितना है, देखो लिमिट x टेंड्स टू पे 1 प्लस पर जो मेरा फंक्शन है, 1 प्लस पर मेरा फंक्शन है x माइनस 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू, x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखो इधर साफ साफ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि f ऑफ x इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट f ऑफ x इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, देखो इधर f ऑफ x इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस के लिए तो तीनों इक्वल आने चाहिए थे ना, या तीनों इक्वल नहीं है, दैट मींस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। क्लियर है, ये और वीडियो देखें कितनी हो गई, 26 मिनट की। ठीक है, 26 मिनट की। समझ में आया बेटा, समझ में आया, आगे चलें, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करें या फिर नेक्स्ट वीडियो में करोगे। ये नोट डाउन हो गया, सर्दी का मौसम है बेटा। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर तो सबको कहना भूल ही गया, सॉरी, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू 2023। उम्मीद करता हूँ कि 2023 आपकी ज़िंदगी में अच्छी खुशियाँ लेकर आए, खूबसूरत रोशनी लेकर आए, आप तरक्की करो ज़िंदगी में, आपके घर में खुशहाली आए। बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से आप सभी को। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। नया साल है, सर्दियाँ पड़ रही है, ठंडक बहुत हो रही है, ठंड है और नया साल लग गया है, 2023 आ गया है, तो बोर्ड्स पेपर भी आपके नज़दीक आ गए हैं, बोर्ड के पेपर, और बेटा घर में बैठ के अच्छे से तैयारी करो। उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर लेकर बोर्ड में पास होंगे, और वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं सोचता हूँ कि यार और बनाऊँ, कि मुझे बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है। कमेंट्स करोगे, मैं और वीडियोस पे फोकस करूँगा, जितना हो सकता है मैं आपको सारा कंटेंट यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी है। 5.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा सा करा दिया है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो भी करा दिए हैं। अब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फंक्शन fx, यहाँ पर fx फंक्शन दे रखा है 5x माइनस 3, ये फंक्शन दे रखा है और इसको कॉन्टिन्यूस चेक करना 3 पॉइंट्स पर। एक तो दे रखा है x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल्स टू -3 पर, और दे रखा है x इक्वल्स टू 5 पर।
इन तीनों पॉइंट्स पर हमें फंक्शन चेक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा सॉल्यूशन। यानी कि मुझे चेक करना है एट x इक्वल्स टू 0 का मतलब है मुझे चेक करना है तीन जगह पर, 0 प्लस, 0 माइनस और 0। यहां पर कितने में हम 0 वाला करेंगे, फिर -3 वाला करेंगे, फिर 5 वाला करेंगे। पहली बात तो बेटा सिंपल सी बात मैं आपको समझाऊं, 0 प्लस पर भी फंक्शन मेरा यही है, 0 माइनस पर भी मेरा फंक्शन यही है, और 0 पर भी मेरा फंक्शन यही है। सॉरी, तीनों जगह पर मेरा फंक्शन सेम है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा 101%। ठीक है, देखो मैंने कहा f ऑफ 0 निकालते हैं, पहले f ऑफ 0 निकालेंगे तो मैं x की जगह पर 0 पुट करूंगा, तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, देखो 5 0 जा 0, 0 माइनस 3, तो मेरा आंसर कितना आ गया, -3, सॉरी -3, यानी f ऑफ 0 आ गया मेरा -3। अब लिमिट चेक कर लेते हैं 0 माइनस पर, x टेंड्स टू 0 माइनस पर, 0 माइनस पर, अरे मैं x टेंड्स टू तो लिखना भूल ही गया, x टेंड्स टू 0 माइनस पर, 0 माइनस पर मेरा फंक्शन क्या है, देखो f(x - 3)। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3, तो मेरा आंसर आ गया -। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर, तो 5x - 3, 0 प्लस पर भी मेरा सेम ही फंक्शन है, फंक्शन चेंज तो है ही नहीं। तो देखो यहां पर 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3, तो आंसर मेरा आ गया -3। अब एक चीज देखो, f ऑफ 0 पर मेरा आंसर है -3, f ऑफ 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर मेरा आंसर है -3, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर मेरा आंसर है -3। तीनों पर मेरा सेम आ रहा है, यानी कि f ऑफ x इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो यहां पर चेक करते हैं किस पर, -3 प्लस पर और -3 पर और -3 माइनस पर। ठीक है, -3 माइनस पर, इसको ऐसे लिख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट के हिसाब से लिखो, -3 माइनस पर, -3 पर और -3 प्लस पर, ऐसे लिखो। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गई, fx ये हो गया और -3 प्लस ये हो गया। आप लिख लेते हैं, तो f ऑफ मुझे निकालना है f ऑफ -3, f ऑफ -3, यानी कि फंक्शन मेरा -3 पर कितना है भाई, -3 पर भी फंक्शन आपको यही देखा है, 5 मल्टीप्लाई -3, तो आंसर आ गया देखो 5 मल्टीप्लाई -3, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल दे क्या, नहीं तो आपको कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई -3 और फिर -3। ठीक है, तो 5 3 15, -15 और -3 कितना हो गया, -18। अब मुझे निकालना है लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस पर, -3 माइनस पर मेरा फंक्शन क्या है, f(5x - 3), तो यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या पुट कर दो, 5 मल्टीप्लाई -3, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं और -3, तो आंसर आ गया -18। ऐसी लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस पर देखूंगा, यहां पर मेरा आंसर आ गया 5x,
लिमिट तो 3 माइनस 3 प्लस पर भी यही है, तो माइनस 3 प्लस पर भी यही पुट करूंगा, तो 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 और माइनस 3, तो मेरा आंसर आ गया माइनस 3। ठीक है, अब देखो f ऑफ माइनस 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों की तीनों इक्वल है, इसका आंसर भी माइनस 18, इसका आंसर भी माइनस 18, इसका आंसर भी माइनस 18, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ f ऑफ माइनस 3 इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ x इक्वल्स टू 5 पर, यहां भी 3 जगह पर करूंगा, एक तो 5 पर, एक 5 माइनस पर, एक 5 प्लस पर। ठीक है, करने का तरीका बता रहा हूं बेटा, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लिमिट कॉन्टिन्यूअस आएगी, क्योंकि तीनों पर फंक्शन सेम है, तो लिमिट कॉन्टिन्यूअस, तीनों पर फंक्शन सेम है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा ही आएगा तीनों पर। देखो 0 प्लस पर, 0 माइनस पर, 0 पर फंक्शन सेम, -3 माइनस पर, -3 पर, -3 प्लस पर फंक्शन सेम, तो कॉन्टिन्यूअस आएगा ही आएगा। यहां भी आप ऐसे करोगे, f ऑफ 5 फंक्शन क्या है मेरा 5x प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस नहीं -3 है ना फंक्शन, सॉरी यहां माइनस लगाओगे, -3, तो -3, तो 5 5 जो 25, 25 माइनस 3 कितना आ गया 22, तो f लिमिट यहां पर दे रखिए, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस फंक्शन मेरा क्या है 5x प्लस 3, 5x माइनस 3, सॉरी यहां भी माइनस ही लिखा है ना, माइनस, ठीक है, माइनस 5x माइनस 3, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3, तो मेरा आंसर आ गया 22। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, तो 5x माइनस 3, 5 प्लस पर भी लिमिट क्या है 5x माइनस 3, तो मेरा आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 यानी कि 22। ठीक है, अब यहां पर देखो f ऑफ x यानी f ऑफ 5 इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये आगे कॉन्टिन्यूअस, मतलब तीनों चीज फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर तीनों चीज कॉन्टिन्यूअस, तीनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इक्वल आएंगे, अगर तीनों फंक्शन नॉन कॉन्टिन्यूअस है तो वो नॉट इक्वल आएंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहां पर दिया है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx, लिख दो बेटा, इरेज कर दो, कर दो, कर दो। बेटा बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, नंबर बहुत मस्त फ्री के मिल जाते हैं, यहां पर कुछ नहीं करना, इजी है। फंक्शन को 3 जगह पर निकालना है, एक तो फंक्शन जिस पॉइंट पर दे रखा उस पॉइंट पर, दूसरा फंक्शन उस पॉइंट से थोड़ा सा कम, और तीसरा उस पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा। अगर आप इन तीनों चीजों पर फंक्शन निकालते हो और वो इक्वल आता है तो वो कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। यहां पर दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, आपको दे रखा है फंक्शन दे रखा है कितना 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, कहां पर चेक करना है एट x इक्वल्स टू 3। तो अब तक तो आपको बहुत समझ आ गया होगा करना क्या है बेटा, अब तक तो आपको समझ आ गया होगा फंक्शन 3 जगह पर चेक करना है, कहां पर, एक तो 3 पर, एक तो 3 पर, एक 3 माइनस पर, एक 3 प्लस पर, 3 जगह पर चेक करना है। तो देखो f ऑफ x कितना रखा है 2x स्क्वायर माइनस 1, और x इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 3 पे चेक करता हूं तो क्या आएगा f ऑफ 3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे रखूंगा 3
का स्क्वायर माइनस 1। भाई एफ ऑफ 3 पर निकालना है x की जगह पर, तो x की जगह पर मैंने 3 लिखा तो फंक्शन में भी x की जगह पर 3 लिख दूंगा। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 3 9 माइनस 1, तो 2 9 18, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। अब चेक करूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस पर, यानी कि मेरा फंक्शन 3 माइनस पर मुझे चेक करना है। ठीक है, फंक्शन क्या दे रखा है वो लिख लो यहाँ पर, 3 माइनस पर चेक करना है, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, x की जगह पर वैल्यू पुट करूंगा, x की जगह पर वैल्यू पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 3 3 9 9 2 18, 3 3 9 9 2 18 और 18 माइनस 1 17। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पर, फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि देखो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 2 18, 18 माइनस 1 17। देखो f ऑफ x पर 17, लिमिट 3 माइनस पर भी 17, 3 प्लस पर भी 17, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि f ऑफ x इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, राइट हैंड लिमिट के, तो ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, वैल्यू 3 जगह, फंक्शन 3 जगह पर चेक करना है, उस पॉइंट से थोड़ा सा कम, उस पॉइंट से थोड़ा सा कम और उस पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा। 3 पर चेक करना था तो 3 पर चेक करना था तो 3 पर किया, 3 से थोड़ा सा कम किया माइनस पर, 3 से थोड़ा सा कम ज्यादा किया प्लस पर। ये माइनस और प्लस बेटा आपको ये बता रहे हैं कि 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू है, 3 माइनस का मतलब 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू है, 3 प्लस का मतलब 3 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, वो पेट्रोल पंप वाला एग्जांपल याद रखना जो मैंने शुरू में कराया था। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करें, क्वेश्चन नंबर 3 करें, एक बार देख लें वीडियो कितनी हो गई है, 42 मिनट्स की हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं। यहां तक समझ में आया बेटा? क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको एक हिंट देता हूं, यहां पर एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, यहां पर कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, यहां पर सिर्फ ये बोला गया है कि कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप कोई भी पॉइंट मान लो, आप कर लो अज्यूम k इज एनी रियल नंबर, एक पॉइंट मान लो k, एक नंबर ले लो k, एक नंबर ले लो k और उसको मान लो k इज अ, लेट k इज अ रियल नंबर। ठीक है, k इज अ रियल नंबर। यहां पे पॉइंट तो दे ही नहीं रखा है ना, पॉइंट तो दे ही रखा है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। तो एक रियल नंबर मान लिया मैंने k, अब इसी को 3 जगह पर चेक कर लो, k पर, k प्लस पर और k माइनस पर, तीनों पर फंक्शन सेम आता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तीनों पर फंक्शन अलग आता है तो डिसकंटिन्यूअस है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, आप होमवर्क करो, नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करो, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूं। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो हो गई 44 मिनट्स की। थैंक यू सो मच।